और श्री रामचंद्र जी तो वो है, उनकी मां का नाम कौशल्या, उनके अब्बा का नाम राजा दशरथ, उनके भाई का नाम लक्ष्मण, दूसरे भाई का नाम भरत, उनकी दूसरी मां का नाम कैकेयी, तीसरी मां का नाम सुमित्रा, बीवी का नाम सीता। बताइए, यहां तो पूरी फैमिली है, एक नहीं फैमिली। तो इससे यह पता चला मेरे हिंदू भाइयों, जो परमात्मा होता है, उस जो खुदा होता है, वो इंसान नहीं होता। तो इनका कहना है राम जी का जन्म हुआ है और उनका पिता है, इनका माता है राम जी का, उनका पत्नी भी है, तो वो भगवान नहीं हो सकते हैं, वो एक मानव है। इस मौलाना को मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर सनातन को समझना है तो आप एक अच्छे संत महात्मा के पास जाइए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में आ ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, जब राम जी का जन्म होता है ऐसे नहीं होता है, एक विशिष्ट कार्य हेतु उनका जन्म होता है। और मनुष्य जन्म इसलिए होता है कि वो हम मनुष्य को अपने जीवन में, कलयुग में हम कैसे अपने जीवन व्यतीत करें, कैसे कष्ट आए तो हम कैसे निवारण करें, यदि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम कैसे उनका सामना करें, वो सीख देने के लिए उनका जन्म होता है। और यही तक नहीं, आपने क्या कहा, जो मनुष्य का जन्म होता है, जिसका माता पिता पत्नी होती है, बेटा होता है, वो भगवान हो ही नहीं सकता। एक बात कहना चाहती हूँ, भगवान श्री राम जी वो भगवान हैं, बस उनका अवतार हुआ है, एक एक कार्य के लिए उनका जन्म होता है, अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धारा में विपत्ति आती है, जब जब इस धारा में धर्म का हानि होती है, जब जब मनुष्य पर अत्याचार होता है, जब जब साधु संत के ऊपर अत्याचार होता है, तब तब मैं धर्म स्थापित करने के लिए अवतार लेता हूँ। इनका कहने के यही टारगेट है सनातनी भाइयों। देखो, हम कोई भी मुसलमान को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, सबके लिए सबका धर्म मजहब पंथ अपने बढ़ के है, अपने से बढ़ के होता है। मुसलमान का जो मजहब है, पंथ है, उनके लिए वो उनसे बढ़ के है, उनसे बढ़ के उनका अल्लाह है, जो अल्लाह को इबादत वो लोग करते हैं। हम आपका अल्लाह जो है उनके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ, इनके बात करने पर हम एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, नबी के पिता अब्दुल्ला थे, अब समझ सकते हैं, अब्दुल्ला के पिता और कोई है, मोहम्मद का पिता नबी, नबी के पिता अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के पिता और कोई। ऐसे ही, ठीक वैसे ही आप जो कह रहे हैं ना, तो समझ सकते हैं जो नबी है उसका भी तो पत्नी है, जो अब्दुल्ला है उसका भी पत्नी है, तभी तो नबी आया ना। तभी तो नबी अगर विवाह नहीं किया तो मोहम्मद कैसे आया। हम आपका मजहब पंथ धर्म में सवाल जवाब नहीं करना चाहती हूँ, मुझे क्षमा करना, परंतु ऐसे मौलाना के कारण हम हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये भारत है, हम सब मिलकर रहे, अपना धर्म प्रचार करें, अपना जो मजहब पंथ है उसी की बात करना उचित है। परंतु इन्हें देखिए, इनका पेट भरता ही नहीं, इनका जो ये चलाते हैं, जहाँ पर बैठकर भाषण देते हैं, ये हमेशा सनातन धर्म को लेकर बातें करते हैं। कभी बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर, तो कभी हनुमान जी के ऊपर, कभी राम जी के ऊपर सवाल करते हैं, तो कभी कहते हैं कोई भी समस्या आए, कोई भी रोग होए तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो। क्या ये उचित है उनके मुसलमान को बताने के लिए? आप ही बताइए। जो सच है वही बात करो ना। भगवान हमारा सिर्फ भगवान नहीं है, भगवान हमारे लिए वो ईश्वर हैं, वो अवतार लिया। वो जब जब इस धारा पर हानि होता है ना, तब तब उनका अवतार होता है। वो कृष्णा का अवतार हो, वामन अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, वराह अवतार हो, या कश्यप अवतार हो, या नर रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हो। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, मौलाना साहब, आप अगर जानना चाहते हैं सनातन धर्म कितनी पुरानी है, सनातन धर्म क्या है, तो आप एक अच्छे संत महात्मा के पास बैठिए, आपको समझा कर देंगे, बुझा कर प्रमाण सहित देंगे। राम भगवान हैं और
वो नर रूप में अवतार लिया और आपने कहा वो मरते मर गया। देखिए, भगवान श्री राम बाली को मारा, ठीक है, तो द्वापर में वही वेद के रूप में वही बाली का जन्म होता है, तो उन्हीं का तीर धनुष से मारा गया। क्यों? अपने आप खुद उनका मृत्यु कैसे हो, वो अपना शरीर छोड़कर बैकुंठ धाम कैसे पहुंचे, गोलोक कैसे पहुंचे, वो खुद ही अपना कैसे मृत्यु होगा, कैसे समाधि लेंगे, खुद चुनते हैं अपने इच्छा से। तो जब मनुष्य जन्म होता है ना किसी भी मनुष्य का, तो उनको जलाया जाता है, क्रियाक्रम जो होता है वो करना पड़ता है। तो राम जी का जन्म हुआ है तो उनका ठीक वैसे ही होगा जैसे मनुष्य के साथ होता है, जो मनुष्य मरता है। परंतु सरयू नदी जो था उसमें राम जी डुबकी लगाकर वहां से बैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो यहाँ पर राम कैसे मरा? राम तो मरे नहीं ना। आप कैसे कह सकते हैं कि राम का मृत्यु हुआ है? राम जी का जो शव था वो तो आपको मिला नहीं। वो जल में डुबकी लगाते ही उनका जो शरीर था वो विष्णु अवतार होकर बैकुंठ धाम चला गया। कृष्ण को जो मारा वो बाली था त्रेता में, और द्वापर में उनका जन्म होता है, उनका नाम होता है बहेलिया। तो उन्हें लगा कि ये हिरण्य है, एक हम मारेंगे तो मेरा भोजन हो जाएगा। तो कृष्ण ही उन्हें तीर चलाना सिखाया, कृष्ण ही उन्हें अपना प्राण लेने के लिए रचा। तो देखिए, वो अपने हिसाब से अपना प्राण त्याग किया कृष्ण भगवान, परंतु उनका जो शव था वो भी नहीं मिला वहां पर। जब बहेलिया जो था बाली, उनका जन्म जब द्वापर में होता है तो मारने के बाद उनका आत्मा वहां से शरीर सब लुप्त हो जाता है और वो गोलोक चले जाते हैं। और जब बहेलिया मारता है ना तो उन्हें लगा मैं हिरण्य को मारा हूं, तो दौड़े दौड़े आता है, आने के बाद देखता है कि मैं कृष्ण को मार दिया, जो मुझे बाण चलाना सिखाया मैं उसी को मार दिया। तो तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये तुमने नहीं मारा, ये मेरा वचन था और मैं इस वचन को पूरा किया। जो तुमने कहा कि मैं तुम्हें छुपके से वार किया सुग्रीव के लिए, आपका प्रतिश्रुत मैं खुद अपने हाथों से आपसे करवाया। तो ये होते हैं भगवान, ये होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो राम के ऊपर सवाल उठाने से 100 बार सोचा क्या करो। हम सबको सम्मान करते हैं, हम सब मजहब पंथ को सम्मान करते हैं। आप कभी सोचा है कि मैं कोई मजहब पंथ, ईसाई मुसलमान का जो धर्म होता है, जो अल्लाह को मानते हैं, उसे बदनाम करना हम नहीं करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो गूगल क्या कह रहा है कि अल्लाह का पिता कौन है, मोहम्मद का पिता कौन है, तो देखिए उनका वाइफ कौन है, मैं साइट में लगा देती हूँ, देख लिया आप लोग। तो सवाल जवाब करने से पहले 100 बार सोचा करो और आप एक बार हमारा संत महात्मा से मिलो तो आपको सब समझ में आएगा। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री राम।